नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल, जिसको हम कंजरवाल के नाम से जानते हैं, उसे बेल मिल गई। बेल नहीं मिली, केस को रफा दफा कर दिया गया है और साथ में जो 23 चोर थे आम आदमी पार्टी के, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया। कंप्लीट डिस्चार्जल है, ग्रांट बेल नहीं करी। मेरा आपसे सिंपल एक क्वेश्चन है, क्या बिके हुए जज ने दोबारा से 15 करोड़ रुपए लेने के बाद इस देश का सबसे बड़ा घोटाला, क्या उसकी फाइल को जला के राख कर दिया गया है? दूसरा एक क्वेश्चन और भी है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेन देन चलता है। क्या आम आदमी पार्टी के साथ जो कंजरवाल है उसके साथ डील किया है बीजेपी ने? आगे आपको याद होना चाहिए, आगे इलेक्शन आ रहे हैं वेस्ट बंगाल के, वहां पर मुसलमान वोट को काटना है आपको। तो क्या बीजेपी ने वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए केजरीवाल को क्लीन चिट दिलवा दिया? पॉसिबिलिटी है। आपका क्या मानना है? क्योंकि वहां पर ओवैसी भी पहुंच गया है। उसने बोल दिया कि यहां की पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल की 40% को क्रॉस कर गई, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे। उधर से कांग्रेस सारी सीटों पे लड़ने के लिए उतारू है। जो पूरा गठबंधन है, ठगबंधन जिसको बोलते हैं, वो भी वहां पे लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी तो है ही है, अब आम आदमी पार्टी जाकर भी वहां पर सारी सीटों पे क्या लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला गया है? इसके ऊपर मुद्दे पे आज बात करूंगा डिटेल में, क्योंकि मैसिव अर्थक्वेक है जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के अंदर ये बात आ रही है कि यार अरविंद केजरीवाल और 23 लोगों को कंप्लीट डिस्चार्ज ये मिल कैसे सकता है? कंप्लीट डिस्चार्ज। इंटरनेट के अंदर बार बार लोग बोल रहे हैं एक ही चीज, बिका हुआ जज। भाई इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे जजेस बिके होते हैं, लेकिन इंटरनेट करंटली एक्सप्लोड कर रहा है, एक्विजिशंस दोनों तरफ चल रही हैं। इस बात के लिए किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा कि क्या बीजेपी भी वो एक किंग मेकर हो सकती है जिन्होंने इस धुरत को बाहर निकाला है वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया में स्क्रीम हो रहा है, एक अग्रेसिव नैरेटिव है कि जज जो है वो बिक गया है। सभी यही चीज बोल रहे हैं कि सिस्टम रिग्ड है और जज हमेशा की तरह बिकने के बाद 15-20 करोड़ रुपए लिए और केजरीवाल को बाहर निकाल दिया। और वो मगरमच्छ, मैं कई बार बोलता हूं कि कुछ दाल में काला है, यहां पे तो पूरा आदमी ही काला है। और वो बाहर आकर मगरमच्छ के आंसू रो रहा है कि देखिए, मुझे फ्रेम करने की कोशिश की थी, आज हमें जज ने छोड़ दिया। बट यू शुड नॉट फॉरगेट कि वर्डिक्ट्स इस कंट्री में बाई किए जाते हैं। और ट्रुथ जो है आज आपके सामने रखूंगा फैक्ट्स के साथ, कि जो आदमी जो सेंटर ऑफ दिस मैसिव स्कैम है, उसको एक जज बैठ के उसको डीरेल करता है बिगेस्ट पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन को। आज थोड़ा डीपली मैं बात करूंगा दोनों का, केजरीवाल का भी, बीजेपी का भी, और उस जज का भी जो वहां बैठा है। उसकी हिस्ट्री आपको जब पता लगेगी, आपको समझ आएगा कि गेम किसने खेला है। चलिए आज थोड़े रिकॉर्ड्स को एक्सपोज करते हैं, अपने आपको प्रिपेयर कर लीजिए। ये अनटोल्ड स्टोरी है स्पेशल जज जितेंद्र कुमार सिंह की। ये रूटीन कोर्ट का ऑर्डर नहीं था दोस्तों, 598 पेजेस का कोर्ट ऑर्डर दिया है। कोर्ट के ऑर्डर होते हैं 4-5 पेज के। इस भाई साहब ने पूरी किताब लिख दी ऑर्डर देते हुए, और ऑर्डर दिया है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को। पूरा का पूरा जो माउंटेन उन्होंने खड़ा किया था, उन्होंने, सीबीआई ने तो 20-25 हजार पेजेस का पूरा एविडेंस के साथ पेज रखा जज सिंह साहब के सामने। सिंह साहब ने फाइल खोली भी नहीं और उन्होंने फाइल को उठा के बाहर फेंक दिया और एक दिन लगाया पूरी रूलिंग उन्होंने निकालने के लिए। 598 पेजेस की रूलिंग लगाई है उन्होंने कि केजरीवाल को बाइज्जत बरी किया जाए। फाइल खोली नहीं, सीबीआई की फाइल नहीं खोली। और जो आदमी ट्रायल के ऊपर था, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, उसको क्लीन चिट दे दिया गया है। लीगल एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, मेरी बात हुई सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, वकीलों से, उन्होंने बोला कि वी आर स्टंट। ये मूव 1000 साल में पहली बार हमने भारत के कोर्ट में होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन आपके दिमाग में बात नहीं आएगी, ये तो वो है जो हमें दिखता है। एलिगेशंस जज के ऊपर लगाने बड़े ही आसान है। क्या जज को नहीं मालूम कि वो खुद कटघरे पे खड़ा हो जाएगा अगर वो इस तरह के काम करेगा? लेकिन एक इतनी बड़ी एजेंसी जैसे सीबीआई है, ईडी है, प्रीमियर चार्जशीट्स उन्होंने लगाए थे, उस सबको खारिज कर दिया बिना फाइल खोले। इसके लिए बहुत एब्सोल्यूट कन्विक्शन चाहिए।
ये काम करने के लिए, या तो पीछे से हाथ था किसी का जिसने ये काम करवाया, या जज वाकई में इतना कॉम्प्रोमाइज था कि अगर मैं फाइलें खोलने लग गया तो वकीलों के मेरे पास आंसर नहीं है, मुझे कंजरवाल को 1000 साल के लिए जेल देनी पड़ेगी। उन्होंने एक डिफरेंट मूव एक निकालने की कोशिश करी, और यही है जिसके ऊपर पूरा कंट्री आज क्वेश्चन के आंसर मांग रहा है कि यार हो क्या रहा है। अब ये जज जो है जितेंद्र कुमार सिंह, ये एक्चुअली है कौन? दोस्तों, पहली बात ये है, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुरादाबाद से। आपको बताने की जरूरत नहीं है मुरादाबाद कौन सी जगह है। दूसरी बात, उसके बाद वो आते हैं दिल्ली में, प्रेस्टिजियस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता घिसटते घिसटते वो दिल्ली कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं। राउज़र जो हमारा एवेन्यू कोर्ट है, जहां पर एमपी और एमएलए के जो केसेस हैं वहां पर आते हैं। हॉटेस्ट सीट है इस कंट्री की, क्योंकि पॉलिटिकल करियर्स यहां पर या तो बनते हैं, बचते हैं, या खत्म होते हैं। और ये आदमी वहां पर आता है जज बनकर। आप समझ सकते हैं कि जब तक पॉलिटिकल आशीर्वाद ना हो तो इन कोर्ट्स के अंदर आप जज नहीं बन सकते। और वहां आकर वो जितने भी मोस्ट एक्सप्लोसिव करप्शन के केसेस हैं जो लंबे लंबे तौर तक चलते रहे, वो हमेशा ही इसी जज के पास आते हैं। और ये जज कोई वकील है जिसका फेवरेट है। पास देखते हैं, अगर आप इसकी प्रीवियस जो जजमेंट्स हैं इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आदमी कैसा है। केस नंबर 1, आपको याद दिलाता हूं, भनवर जितेंद्र सिंह का केस, प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर, उनका केस इनके पास आया। भंवर सिंह मैसिव कंट्रोवर्सी के अंदर इन्वॉल्व थे, जो एमएफ हुसैन की पेटिंग्स को लेकर था। लोअर कोर्ट्स ने केस को डिसमिस कर दिया था, केस डेड था। लेकिन जब ऐसे जज सिंह के पास आया, फाइल को खोल लिया गया, उन्होंने बोला इसको मैं स्लाइड नहीं होने दूंगा, इन्वेस्टिगेशन दोबारा से चालू कर दी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट काम करना था। कांग्रेस केस नंबर 2, अमानतुल्लाह खान, हैवी हिटिंग आम आदमी पार्टी का लीडर, वो भी एक सीरियस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर वो फंसा हुआ था। वक्फ बोर्ड के केस में कंट्रोवर्सी थी, एजेंसीज ने उसके गले को पकड़ा हुआ था। उसको बेल किसने दिया? वही जितेंद्र कुमार सिंह जज ने। केस नंबर 3 आया कपिल मिश्रा का। आपको मालूम है वो फायर ब्रांड पॉलिटिकल फिगर है। लोअर कोर्ट ने उसे समन किया था। मिश्रा चैलेंज करने चला गया जज साहब के पास, सिंह साहब के टेबल पे। चैलेंज उनके पास आया, रिजल्ट समन को डिसमिस कर दिया गया। बीजेपी को हेल्प हो गई। यानी कि मिश्रा जी को बाद में कोर्ट में पेश होना पड़ा, लेकिन उस वक्त जो समन थे वो कैंसिल हो गए थे। अब पैटर्न देखिए, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी के अलाइंड जो फिगर्स हैं, किसी को रिलीफ चाहिए, जज साहब हैं। केसेस को रीओपन करना है, जज साहब हैं। किसी के समन्स को डिसमिस करना है, केस बेशक ओपन एंड शट केस है तो भी जज साहब की याद आती है। ट्रैक रिकॉर्ड है एब्सोल्यूट फियरलेस इंडिपेंडेंस की, ये हमें दिखता है। लेकिन अगर हिस्ट्री अब ध्यान से देखें तो जुडिशियल जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है हमारे कोर्ट्स की, उसके कारण वो आती है कभी आपकी फेवर में, कभी आपके अगेंस्ट। अब जो क्रिटिक्स हैं वो क्या बोल रहे हैं? ये तो बायस है। सपोर्टर्स बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, देखिए जी करेज देखिए, अमित शाह के सामने ये जज साहब ने जजमेंट दे दिया। लेकिन रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो आपके सामने हैशटैग चल रहे हैं वो रियलिटी नहीं है कंजरवाल के। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप है कंजरवाल। मैं पंजाब से आता हूं, मुझे मालूम है पंजाब का इसने क्या हाल किया है सोरोज के साथ मिलकर। दिल्ली का भी क्या हाल किया था, रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को वहां पर बसाया गया, दिल्ली की डेमोग्राफी को चेंज किया। आज वही काम ये पंजाब की कर रहे हैं। ये आदमी बैठाया ही डीप स्टेट की तरफ से है, और जो हमारे जजेस हैं ये भी डीप स्टेट की चलाता रहे आज तक। कोई भी चीज पॉलिटिक्स के अंदर बिना किसी पर्पस के नहीं की जाती। और केस था दिल्ली का लिकर पॉलिसी केस, बिगेस्ट पॉलिटिकल शोडाउन इन मॉडर्न इंडिया। कंजरवाल को 156 डेज, आधा साल 6 महीने जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया 500 दिन जेल में रहे। पूरा एंटी करप्शन का नैरेटिव उसके पास बनाया गया, और इस जज साहब ने एक पेन के एक स्ट्राइक किया, 598 पेजेस का एक ऑर्डर लिख दिया। यानी कि ईडी ने शायद 200-300 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट्स लेके आए होंगे, इन्होंने जज साहब ने 598 पेजेस का ऑर्डर लिख दिया। पूरा का पूरा क्लीन स्वीप, पूरा स्लेट खाली कर दिया, सफाई कर दिया।
और उन 598 पेजेस में दिया क्या है, वो बेसिस क्या थे। उन्होंने बोला कि जो एजेंसीज हैं वो गलत काम कर रही हैं। फाइल खोली नहीं, अभी फाइल के ऊपर डिस्कशन भी होने नहीं दी। उन्होंने बोल दिया, एजेंसीज बोलती हैं कि मनी ट्रेल है, सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं, मैसिव कॉन्स्पिरेसी है। प्रूफ कितने है, पैसा कितने है। जज साहब ने एक बात बोली, फाइल नहीं खोली। दोबारा बार बार बोल रहा हूं मैं। उन्होंने हार्ड एक क्वेश्चन पूछ लिए, जो कि वो कहते हैं कि यार ये जो फैक्ट्स आप दे रहे हैं ना, ये आपकी प्रिजम्पशन है, मैंने फाइल खोलने की भी जरूरत नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, हवाबाजी है, और मैं फाइल को डिसमिस करता हूं। अब आप बोलिए, सीबीआई गलत है जिन्होंने 500 दिन के लिए बंदे को अंदर रखा, कंजरवाल को 6 महीने के लिए अंदर रखा। ईडी भी गलत है, मनी ट्रेल सामने दे दिए गए हैं, पैसा कहां से चला, कहां पे पहुंचा, जैसा बोलते हैं सब फेक है, कोई एविडेंस नहीं है। और एजेंसीज, अब एजेंसीज को के ऊपर केस चल रहा है कि ईडी और सीबीआई गलत काम कर रहे हैं, और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हमारे तो ईडी सीबीआई ही बिके हुए हैं, यानी कि कंजरवाल वो क्लीन चिट हो गया और हमारी जो एजेंसीज हैं वो कटघरे में आ गई। मोदी और शाह भी कटघरे में आते हैं। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो चुप रहने वाले नहीं हैं, उनके पास प्रूफ्स हैं, वो जाएंगे अब हायर कोर्ट में, वहां पे फाइलें ऑलरेडी पहुंचनी शुरू हो गई हैं। दे आर नॉट गोइंग टू गो अवे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी वेट कर रही है, वहां पर भी जजेस बैठे हैं कंजरवाल को छुड़वाने के लिए। लास्ट टाइम भी कंजरवाल ने वहां पर बेल नहीं मांगी, उसको बेल दे दी गई। वहां पर भी कोई ईडी सीबीआई की बात नहीं सुनी जाएगी। चलिए, ये तो हो गया कोर्ट का सिस्टम, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं पर है, क्या जितेंद्र कुमार सिंह बिना फाइल खोले सारी एक्विजिशंस को खत्म कर सकते हैं और उसको बेल दे सकते? बेल नहीं दिया, उसको बरी कर दिया, केस डिसमिस्ड, दोबारा से मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। क्या ये जज का काम हो सकता है इतना बड़ा, या पीछे से करवाया गया है? क्योंकि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन आ रहे हैं। ये दोनों चीजों के आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं। बीजेपी भी काम कर सकती है और पॉलिटिक्स में कोई भी पॉसिबिलिटी कैन बी ट्रू। और जज साहब 15 करोड़ रुपए लेकर जजमेंट देते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि बैटल लाइंस ड्रॉ कर दी गई हैं जज की तरफ से या बीजेपी की तरफ से। मेरे पास आंसर नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और जो बिगेस्ट पॉलिटिकल कमबैक है एक सांप का, केजरीवाल का, वो शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो फाइट कर रही हैं अपनी रेपुटेशन को सर्वाइव करवाने के लिए। वो हायर कोर्ट पे जाएंगी, लेकिन वहां पे तो और बड़े बड़े दल्ले बैठे हैं, कपिल सिब्बल जैसे छक्के, ये वर्ड सही है, कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जैसे लोगों के लिए। वो छक्के बैठे हैं वहां पर, पैसे फेंकेंगे, नाचना शुरू कर देंगे, और जजेस तमाशा देखते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ ट्रेस फ्यूचर में जाकर होगा एक कोर्ट रूम के अंदर, जहां पे एक जज ने एक साइन कर या तो आंखें खोल दी या उसने अपनी आंखें परमानेंटली बंद कर दी सारे प्रूफ देखने के बाद। ये पॉलिटिकल जो थ्रिलर है ये रूथलेस बनता जा रहा है, ये पॉलिटिकल थिएटर है, और ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो और भी ज्यादा रूथलेस आएगा। क्योंकि कंजरवाल अब जब गेम खेलेगा, दिल्ली और पंजाब में जो उसने गेम खेली है, अब वो जाके आगे जाके कौन सी गेम खेलने वाला है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे खतरनाक पॉलिटिकल सर्कल्स में अगर कोई आदमी आया जिसने फ्रीबीज का ये जो स्यापा पूरे भारत में खड़ा कर दिया, लाखों करोड़ रुपए हर साल फ्रीबीज देनी पड़ती हैं सिर्फ इसलिए कि कंजरवाल ने वो काम शुरू किया था दिल्ली में। और देख लीजिए, दिल्ली 2 बार 3 बार वो जीत गया था, और दिल्ली का क्या हाल किया वो आपके सामने है। पूरी डेमोग्राफी को चेंज करके इस बंदे ने रख दिया। आज पंजाब में गया है, पंजाब में पूरा ड्रग्स का काम ये आदमी कर रहा है, पूरा माफिया सिस्टम वहां पे चल रहा है। और देश में अगर ये ऐसे ही घूमता रहा जो जज साहब ने किया है या बीजेपी ने कराया, इट कैन बी बीजेपी ऑल्सो, मैं कोई बीजेपी की फेवर नहीं कर रहा हूं इसमें, अगर बीजेपी ने कराया है, मेरे पास आंसर नहीं है, ये आंसर मैं आपके लिए ओपन छोड़ रहा हूं। हु हैज डन इट, द जज और बीजेपी? और तीसरी पॉसिबिलिटी कोई हो नहीं सकती, ये दूध का धुला हुआ ये सांप हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो किसने दूध पिलाया इस सांप को, ये क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है। जब मेरे पास इसके आंसर आएंगे, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।